क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यात्रियों को विमान में बिठाए रखने के बजाय उन्हें एयरपोर्ट पर ही रहने दें या फिर उनके लिए अलग समय पर उड़ान वाले विमान की व्यवस्था की जाए? आदमी किस लिए बाई एयर जाता है, बाई रोड, बाई ट्रेन क्यों नहीं जाता है? कि उसको कहीं जल्दी जाना है। और अगर आपने 12 घंटे ही उसको बिठा दिया तो वो उचित नहीं है, चाहे फॉग की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से हो। सवाल ये है कि आज के संदर्भ में फॉग के बारे में बहुत फ्लाइटों की डिले की चर्चा है और फॉग कोई हमारे हाथ में तो नहीं है, फॉग होगी या नहीं होगी। नॉर्मल डिले हो, कोई टेक्निकल डिले हो तो एयरलाइंस पहले में बताना चाहिए, बताते भी हैं, पर कुछ नहीं भी बताते, पर जो नहीं बताते हैं उसके रेगुलेशन है, उनको इतने घंटे से ज्यादा की डिले है तो बताना चाहिए। पर रोल कहाँ आके फंस जाता है पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट का। तो ये दो चीजें हैं डिले के फैक्टर में। क्या इस तरह के मामलों में एयरलाइंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये पहले बताया भी नहीं गया। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से कितनी रात को 2 बजे की फ्लाइट करवाया है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। अब हम आपको विमान यात्रा करने वाले यात्रियों के अधिकार और एयरलाइंस के लिए बनाए गए कुछ नियमों की जानकारी देने जा रहे हैं। जब किसी फ्लाइट का ब्लॉक टाइम यानी उड़ान भरकर मंजिल तक पहुंचने का समय 2.5 घंटे का होता है और इस तरह की फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है, तब सभी यात्रियों को खाना और पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी एयरलाइन की होती है। इंडिगो के यात्रियों को यह सुविधा मिली थी या नहीं, ये जांच का विषय है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA की गाइडलाइंस में यह भी है कि अगर देरी किसी ऐसी वजह से हुई हो जिस पर एयरलाइन का नियंत्रण नहीं है, जैसे तूफान, तेज बारिश या घना कोहरा, ऐसी स्थिति में ये नियम लागू नहीं होते हैं। यहाँ पर पायलट के शिफ्ट चेंज में लगने वाला समय नहीं जोड़ा जाता। अगर कोई फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा देरी से उड़ान भरती है तो उस स्थिति में यात्रियों के होटल में रुकने की व्यवस्था और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाना भी एयरलाइन की जिम्मेदारी है। इसी तरह से अगर फ्लाइट के उड़ने का समय रात 8 बजे से सुबह 3 बजे के बीच में है और फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट हो चुकी है तो इस स्थिति में भी यात्रियों के होटल में रुकने की व्यवस्था और ट्रांसपोर्ट की सुविधा एयरलाइन कंपनी को ही उपलब्ध करवानी होती है। एयरलाइंस की जिम्मेदारी तो यही है कि अगर डिले एडवांस में आप बता सकते हैं तो आपको बता देना चाहिए। इसमें दे शुड नॉट फील शाई। आई ऑलवेज से एयरलाइंस को अब एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पर आना चाहिए। एयरलाइंस को ये लगता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा पैसेंजर लेट आ जाएंगे, मेरी फ्लाइट और डिले हो जाएगी। हमें मालूम है जहाज उड़ने के लिए बने हैं, जहाज ग्राउंड पर रहने के लिए नहीं बने हैं, बट कभी कभी इस डिले से रिपल इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है, पैसेंजर पर्टिकुलर एयरलाइंस के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसलिए एयरलाइंस को चाहिए कि वो पैसेंजर्स को विन ओवर करें विद गुड प्रैक्टिसेस, हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। घना कोहरा हो, तेज बारिश या फिर तूफान, प्राकृतिक कारणों से उड़ानों में देरी होना कोई नई बात नहीं है। यात्री भी इस बात को समझते हैं, लेकिन कोहरे की वजह से उड़ानों में हो रही देरी को तकनीक की मदद से कम किया जा सकता है कि यात्रा के लिए हजारों रुपए खर्च करके आने वाला यात्री अपने समय की बचत की वजह से भी हवाई यात्रा चुनता है। उसमें भी अगर प्राकृतिक कारणों की वजह से उड़ान में देरी हो रही है तो उसके लिए उन्हें यात्रियों के साथ संपर्क बनाए रखकर अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यात्री अगर अपने 2 घंटे की यात्रा के लिए 12 घंटे एयरपोर्ट या विमान में ही बिताने लगेंगे तो यात्रा का मतलब खत्म हो जाता है। खबरों के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सहनशीलता किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। कई महान व्यक्तियों ने यह बात कही है, लेकिन ऐसा कई बार होता है जब सहनशीलता की परीक्षा ली जाती है और इस परीक्षा में लोग फेल भी हो जाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री सहनशीलता की इस परीक्षा में फेल हो गया। सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो इंडिगो एयरलाइन के एक प्लेन के अंदर का है। इस फ्लाइट के को पायलट को एक यात्री ने थप्पड़ मार दिया। सबसे पहले हम आपको इस घटना का वीडियो दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम आपको इस घटना के पीछे की सारी खबर विस्तार से बताएंगे और इसमें दोष किसका है इसका विश्लेषण करेंगे।
ये घटना इंडिगो एयरलाइन की दिल्ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट में हुई। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि फ्लाइट के को पायलट यात्रियों को देरी से उड़ान भरने के मामले पर कुछ बता रहे हैं, लेकिन तभी पीले रंग की जैकेट पहने हुए एक यात्री गुस्से में उनकी तरफ आता है और उन्हें एक थप्पड़ मार देता है। अचानक हुई इस घटना से को पायलट और कैबिन क्रू डर जाते हैं। एयर होस्टेस इस यात्री को शांत करने की कोशिश करती है। इस बीच दूसरे यात्री भी पीली जैकेट वाले यात्री को शांत करते हैं। आप ऐसे चलाना है, चला नहीं चलाना मत हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसे क्या नहीं कर सकते, हम पागल यहाँ पे बैठे हैं। इस वीडियो में आपने सुना होगा कि जिस यात्री ने को पायलट को मारा है वो जल्दी उड़ान भरने या फिर उसे बाहर जाने देने की बात कह रहा है। पहली नजर में ऐसा ही लग रहा है कि यात्री अचानक उठा और उसने मारपीट शुरू कर दी, लेकिन इस घटना के हर पहलू को जानना जरूरी है। जिस फ्लाइट में यह वारदात हुई उसे दिल्ली से गोवा के लिए सुबह 7:40 उड़ान भरनी थी। दिल्ली से गोवा जाने वाले सारे यात्री फ्लाइट में बैठ चुके थे और फ्लाइट को उड़ान भरने से पहले रनवे तक जाना था। जिस वक्त फ्लाइट को उड़ान भरनी थी उस वक्त काफी कोहरा था, जिसकी वजह से फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी। इस बीच कई घंटे बीत गए और फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई। से यात्री फ्लाइट में ही फंसे रहे। प्लेन का क्रू बार बार यात्रियों को उड़ान में देरी की खबर देता रहा। इस दौरान उड़ान में कुछ देरी पायलट की शिफ्ट बदलने की वजह से भी हुई। शिफ्ट का यह बदलाव फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम के तहत हुआ और इस नियम के मुताबिक एक तय वक्त के बाद पायलट्स को उड़ाने की इजाजत नहीं होती। इस फ्लाइट की उड़ान में करीब 13 घंटे की देरी हो गई थी और यात्री इस फ्लाइट में ही फंसे थे। फ्लाइट्स पर रखने वाली संस्था फ्लाइट अवेयर के मुताबिक इंडिगो का यह विमान शाम करीब 5:30 बजे उड़ान भर पाया और वो गोवा के एयरपोर्ट पर रात करीब 8 बजे पहुंचा। दिल्ली से गोवा की यात्रा करीब 145 मिनट यानी करीब 2.5 घंटे में पूरी हो जाती है। 12 घंटे से ज्यादा समय तक एक फ्लाइट में कैदी बनकर बैठे रहने की वजह से ही पीली जैकेट वाले यात्री को गुस्सा आ गया। जैसे ही को पायलट यात्रियों को कुछ बताने के लिए आया वैसे ही इस यात्री का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि हाथापाई की वजह से अन्य यात्रियों ने भी इस घटना का विरोध किया है, जिसके बाद थप्पड़ मारने वाले यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी यात्री फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। इस घटना का वीडियो रूस की एक कलाकार एव्जीनिया बेल्स्किया ने अपलोड किया है। ये उसी फ्लाइट में थी जिसमें ये घटना हुई थी। The story is my team. They had a flight Delhi to Goa. 7:40 a.m. They came to airport by let's say 6. Yeah, they woke up very early. They came there. Then the Indigo flight was saying like every hour it's 1 hour delay, 2 hour delay. So like this, they've been waiting for 10 hours. Then they told them that they can enter airplane. They enter airplane, and in airplane they be sitting for 2 hours waiting. So people was really pissed off, and of course they've been asking questions from the crew, why it's like this, when we gonna leave and all. So then this pilot, he coming and saying like, oh, you guys asking too many questions, because of you we missed our line, our turn, and now because of you we have to wait more. So actually he blamed passengers that because of them they have to wait longer, like, and this delay because of them. So anyway, I think of course it's wrong to hit the pilot 100%. I'm not agreeing with that, but also
Why he blaming passengers in this? He's supposed to understand people got fed up. They got so pissed off. Everybody was nervous. So he's supposed to support them. They make them feel more better, not worse. इस विमान में बैठी एवजीनिया ने यह भी बताया है कि आरोपी यात्री को गुस्सा क्यों आया। उसने बताया कि फ्लाइट की देरी के लिए को पायलट बार बार यात्रियों को ही दोष दे रहा था, जबकि यात्री तो कई घंटों से अपनी सीट पर बैठे हुए थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद उड़ान में देरी की खबर उन्हें दी जा रही थी। जब यात्रियों ने उड़ान में हो रही देरी पर सवाल करने शुरू किए तो को पायलट ने तेवर दिखाते हुए उड़ान में देरी का दोष विमान में बैठे यात्रियों को ही देना शुरू कर दिया। इसी बात पर पीले जैकेट वाला यात्री गुस्से में आ गया। किसी प्लेन में घंटों तक भूखे प्यासे बैठे रहना आसान बात नहीं होती। आरोपी यात्री का हाथापाई करना पूरी तरह से गलत है, लेकिन जिस वजह से ये नौबत हाथापाई तक पहुंची उस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। घने कोहरे की वजह से पिछले कुछ दिनों में कई फ्लाइट्स को रद्द किया जा चुका है और सैकड़ों फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। उड़ानों पर नजर रखने वाली प्राइवेट संस्था फ्लाइट रेडार के मुताबिक IGI से आज 65 उड़ानें रद्द की गई हैं। 213 फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर पाई हैं। देरी से उड़ान भरने का औसत समय 50 मिनट है, यानी देरी से उड़ने वाली हर फ्लाइट करीब 50 मिनट तक देरी से उड़ रही है। रविवार को भी करीब 42 फ्लाइट्स रद्द हुई थी और 414 उड़ानें देरी से उड़ान भर पाई थी। मौसम पर किसी का नियंत्रण नहीं है। खराब मौसम की वजह से उड़ानों पर असर पड़ेगा तो इसमें पायलट या एयरलाइन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या यात्रियों को ऐसे ही एयरपोर्ट पर 10 घंटे और फ्लाइट में 2 घंटे यानी करीब करीब 12 घंटे तक बिठाया रखा जाएगा? घने कोहरे की वजह से होने वाली देरी को देखते हुए क्या विमान में बैठे यात्रियों को दोबारा एयरपोर्ट पर नहीं रहने देना चाहिए था? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यात्रियों को विमान में बिठाए रखने के बजाय उन्हें एयरपोर्ट पर ही रहने दें या फिर उनके लिए अलग समय पर उड़ान वाले विमान की व्यवस्था की जाए? आदमी किस लिए बाई एयर जाता है, बाई रोड बाई ट्रेन क्यों नहीं जाता है कि उसको कहीं जल्दी जाना है। और अगर आपने 12 घंटे ही उसको बिठा दिया तो वो उचित नहीं है, चाहे फॉग की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से हो। सवाल ये है कि आज के संदर्भ में फॉग के बारे में बहुत फ्लाइटों की डिले की चर्चा है और फॉग कोई हमारे हाथ में तो नहीं है, फॉग होगी या नहीं होगी। नॉर्मल डिले हो, कोई टेक्निकल डिले हो तो एयरलाइंस पहले में बताना चाहिए, बताते भी हैं, पर कुछ नहीं भी बताते, पर जो नहीं बताते हैं उसके रेगुलेशन है, उनको इतने घंटे पर से ज्यादा की डिले है तो बताना चाहिए। अब फॉग के अंदर जो डिले हो रही है ये अननेचुरल है और ये इस कारण से हो रही है कि जो किसी के बस में नहीं है। पर रोल कहाँ आके फंस जाता है? पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट का। तो अगर पैसेंजर को कंफर्ट मिला जाए और पैसेंजर को टाइम पर बताया जाए कि आपकी ये फ्लाइट 4 घंटे लेट होने वाली है, 2 घंटे डिले होने वाली है। 2 चीजें हैं डिले के फैक्टर में। पहला फैक्टर तो ये है कि फ्लाइट डिले है, दूसरा फैक्टर है उस डिले की वजह से कॉन्सिक्वेंशन डिले है, जो कि लोगों को पता है कि आज मेरी फ्लाइट यहाँ से उड़ी नहीं है और जहां उड़ी नहीं है वहां पहुंचेगी नहीं। उस केस में आपको पैसेंजर्स को पहले बताना चाहिए। देखा जाए तो यात्रियों का गुस्सा जायज है। विमान में काम करने वाले क्रू मेंबर्स के लिए विमान में मौजूद रहना उनकी नौकरी का एक हिस्सा है, जिसे वो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि इस विमान में यात्रा करने के मकसद से आए यात्री कुछ घंटों की यात्रा के मकसद से आए थे। उन्हें एक विमान में बिठाए रखना, फिर घंटों तक उन्हें देरी होने की जानकारी देते रहना और बाद में देरी का दोष उन पर भी मढ़ देना कहाँ की समझदारी? क्या इस तरह के मामलों में एयरलाइंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सुबह 5-5:30 बजे मैसेज आया है फ्लाइट कैंसिल हुई है, या फिर अल्टरनेट फ्लाइट ले लो या फिर रिफंड करो। तो परेशानी अभी आके बैठे हैं यहाँ पे, क्या करें, दूसरा कुछ काम था नहीं। अगर पोस्टपोन भी नहीं कर सकते तो कुछ तो परेशानी आप लोगों की बढ़ जाती है। परेशानी तो है ही है ना। मान लो अगर फ्लाइट नहीं मिलती, अगर अभी रात को 11 बजे की फ्लाइट दी है, 11:20 की, अभी पहुंचेंगे रात को पूना में। मुझे इंडिगो से 3 बजे जाना था दिल्ली टू मुंबई, लेकिन मेरी फ्लाइट कैंसिल होगी, पहले बताया भी नहीं गया। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से कितनी रात को 2 बजे की फ्लाइट करवाया है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है।
तो इतना तो अच्छा नहीं होना चाहिए। एक पैसेंजर कितनी मुसीबत से देखो कैसे करेगा। अब रात में पूरा कार है ना, मैं भिवानी से आई हूँ। हमको ऑफिस का काम छोड़ के आना पड़ता है, हम लोग निकल चुके होते हैं। अगर मैं और एक घंटा में काम करता ऑफिस में, मेरा प्रोडक्टिविटी ज्यादा बनता ना। और मैं ये खबर का पहले छोड़ के आ गया मैं ऑफिस। अभी देखे तो यहाँ पे 1 घंटे का डिले बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। अगर पहले ही बोल देते, सुबह बोल देते, हम आराम से निकलते ना। ऐसा दिक्कत होती है। हाँ, अभी मालूम नहीं अंदर छोड़ते कि नहीं छोड़ते। हमको यहाँ पे बैठना है अभी बाहर। अब देखिए कल का दिए फ्लाइट 10 बजे का, 11 बजे में 20 मिनट बाकी है। मतलब पूरी दिन गई, पूरी रात जाएगी, फिर आधा दिन जाएगा। घर जाते थे फिर पूरी दिन चली जाएगी। अब हम आपको विमान यात्रा करने वाले यात्रियों के अधिकार और एयरलाइंस के लिए बनाए गए कुछ नियमों की जानकारी देने जा रहे हैं। जब किसी फ्लाइट का ब्लॉक टाइम यानी उड़ान भरकर मंजिल तक पहुंचने का समय 2.5 घंटे का होता है और इस तरह की फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है, तब सभी यात्रियों को खाना और पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी एयरलाइन की होती है। इंडिगो के यात्रियों को यह सुविधा मिली थी या नहीं, ये जांच का विषय है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए की गाइडलाइंस में यह भी है कि अगर देरी किसी ऐसी वजह से हुई हो जिस पर एयरलाइन का नियंत्रण नहीं है, जैसे तूफान, तेज बारिश या घना कोहरा, ऐसी स्थिति में ये नियम लागू नहीं होते हैं। यहां पर पायलट के शिफ्ट चेंज में लगने वाला समय नहीं जोड़ा जाता। अगर कोई फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा देरी से उड़ान भरती है तो उस स्थिति में यात्रियों के होटल में रुकने की व्यवस्था और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाना भी एयरलाइन की जिम्मेदारी है। इसी तरह से अगर फ्लाइट के उड़ने का समय रात 8 बजे से सुबह 3 बजे के बीच में है और फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट हो चुकी है तो इस स्थिति में भी यात्रियों के होटल में रुकने की व्यवस्था और ट्रांसपोर्ट की सुविधा एयरलाइन कंपनी को ही उपलब्ध करवानी होती है। एयरलाइंस की जिम्मेदारी तो यही है कि अगर डिले एडवांस में आप बता सकते हैं तो आपको बता देना चाहिए। इसमें दे शुड नॉट फील शाई। आई ऑलवेज से एयरलाइंस को अब एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस पर आना चाहिए। एयरलाइंस को ये लगता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा पैसेंजर लेट आ जाएंगे, मेरी फ्लाइट और डिले हो जाएगी। हमें मालूम है जहाज उड़ने के लिए बने हैं, जहाज ग्राउंड पर रहने के लिए नहीं बने हैं। बट कभी कभी इस डिले से रिपल इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है, पैसेंजर पर्टिकुलर एयरलाइंस के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसलिए एयरलाइंस को चाहिए कि वो पैसेंजर्स को विन ओवर करें विद गुड प्रैक्टिसेस, हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। घना कोहरा हो, तेज बारिश या फिर तूफान, प्राकृतिक कारणों से उड़ानों में देरी होना कोई नई बात नहीं है। यात्री भी इस बात को समझते हैं, लेकिन कोहरे की वजह से उड़ानों में हो रही देरी को तकनीक की मदद से कम किया जा सकता है। घने कोहरे के समय जब विजिबिलिटी 0 ना हो तब ऐसे मौसम में कैटेगरी 3 यानी कैट 3 क्षमता वाले रनवे विमान और कैट 3 मापदंडों पर ट्रेन्ड पायलट विमान को टेक ऑफ या लैंड करवा सकते हैं। जहां तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त 3 रनवे चालू हैं। इनमें से केवल एक रनवे ही कैट 3 मापदंडों पर खरा उतरता है। कैट 3 रनवे ऐसे रनवे को कहा जाता है जिस पर बहुत कम विजिबिलिटी में भी विमान को टेक ऑफ या लैंड करवाया जा सकता है। यही नहीं, कम विजिबिलिटी के लिए तैयार किए जाने वाले कैट 3 रनवे पर कोहरे की स्थिति में कैट 3 ट्रेन्ड पायलट ही टेक ऑफ या लैंड करवा सकते हैं। कोहरे की स्थिति में कैट 3 रनवे पर उतरने या उड़ान भरने वाला विमान भी कैट 3 क्षमता वाला ही होना चाहिए। घने कोहरे की स्थिति में दिल्ली एयरपोर्ट के 2 रनवे लगभग बेकार साबित हो जाते हैं। एक कैट 3 रनवे ही बचता है, लेकिन मुश्किल ये आती है कि घना कोहरा होने पर यहां पर वही विमान लैंड या टेक ऑफ कर सकता है जो कैट 3 क्षमता वाला हो और उसका पायलट भी कैट 3 मापदंडों पर प्रशिक्षित हो। विजिबिलिटी 0 होने पर कैट 3 रनवे को भी बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक चौथा रनवे लगभग तैयार हो चुका है। ये चौथा रनवे भी कैट 3 क्षमता वाला है। इसके शुरू होने के बाद से घने कोहरे में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। एक बात यहां एयरलाइन कंपनियों को भी समझनी चाहिए कि यात्रा के लिए हजारों रुपए खर्च करके आने वाला यात्री अपने समय की बचत की वजह से भी हवाई यात्रा चुनता है। उसमें भी अगर प्राकृतिक कारणों की वजह से उड़ान में देरी हो रही है तो उसके लिए
उन्हें यात्रियों के साथ संपर्क बनाए रखकर अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यात्री अगर अपने 2 घंटे की यात्रा के लिए 12 घंटे एयरपोर्ट या विमान में ही बिताने लगेंगे तो यात्रा का मतलब खत्म हो जाता है। हो सकता है कि इंडिगो की इस फ्लाइट के लिए घना कोहरा एक वजह हो, लेकिन विमान में देरी का एक कारण शिफ्ट चेंज भी है। इसकी वजह से भी उड़ान में देरी हुई। कोहरे के मुद्दे को अगर हटा दिया जाए तो क्या पायलट के बदलने में लगने वाले समय के लिए एयरलाइन कंपनी दोषी नहीं है? दिल्ली गोवा की फ्लाइट ही नहीं, 13 जनवरी को मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली इंडिगो की ही एक फ्लाइट में इस तरह से यात्री को परेशान किया गया था। वो निकले तो मुंबई से गुवाहाटी के लिए थे, लेकिन कुछ देर में वो बांग्लादेश के ढाका पहुंच गए, वो भी बिना पासपोर्ट। 13 जनवरी को मुंबई से गुवाहाटी के लिए इंडिगो का एक विमान खराब मौसम की वजह से गुवाहाटी में लैंड नहीं कर पाया। इस विमान को पहले कोलकाता, उसके बाद भुवनेश्वर में उतारने की कोशिशें हुई, लेकिन अलग अलग कारणों से यहां भी इसे उतारा नहीं जा सका। इसके बाद इस विमान को बांग्लादेश की राजधानी ढाका ले जाया गया। ढाका में यात्रियों को कई घंटों तक विमान में ही बैठाए रखा गया। इंडिगो ने अपने क्रू की शिफ्ट भी बदली, इसमें काफी समय लगा। मुंबई से गुवाहाटी के लिए निकले यात्री ढाका में कई घंटे तक विमान के अंदर ही फंसे रहे। फ्लाइट रेडार के मुताबिक इंडिगो के इस विमान ने भी 3 घंटे देरी से उड़ान भरी थी और करीब 9 घंटे तक यात्री विमान में ही फंसे रहे। अभी कुछ दिन पहले इंडिगो एयरलाइन की व्यवस्था को लेकर एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने भी एक पोस्ट डाली थी। 13 जनवरी को ही एक्ट्रेस राधिका आप्टे भी इसी तरह की एक घटना में फंस गई थी। इसमें केवल इतना ही बदलाव था कि राधिका आप्टे अपनी दोस्त के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर एरो ब्रिज पर फंस गई थी। एरो ब्रिज वो रास्ता होता है जिसमें बोर्डिंग के बाद विमान में बैठने के लिए यात्री एक सुरंग जैसी गैलरी में घुसता है। इसका एक सिरा एयरपोर्ट पर और दूसरा सिरा विमान के दरवाजे तक जाता है। यहां भी उनका विमान इंडिगो का ही था। हुआ यह था कि एरो ब्रिज के एयरपोर्ट वाले सिरे को बंद कर दिया गया और दूसरे सिरे पर विमान लाया ही नहीं गया, यानी यात्री एरो ब्रिज के बीच में घंटों तक फंसे रहे। राधिका आप्टे ने इससे जुड़ा वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है। राधिका आप्टे के मुताबिक इंडिगो के स्टाफ को भी कोई जानकारी नहीं थी। राधिका ने अपनी पोस्ट में बताया कि एरो ब्रिज के अंदर बिना खाना और पानी के घंटों तक बुजुर्ग और बच्चे भी फंसे रहे। अब इस तरह की घटनाओं को भी क्या यात्रियों की गलती या फिर घना कोहरा बताया जाएगा? एयरलाइन कंपनियां यात्रियों की सुविधाओं को लेकर नई व्यवस्थाओं पर काम नहीं कर रही हैं। एरो ब्रिज पर फंसने वाली घटना पूरी तरह से एयरलाइन और एयरपोर्ट की व्यवस्था में हुई चूक का बड़ा उदाहरण है। इसी तरह से फ्लाइट को ढाका लेकर जाना